हेलो गाइस। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बेसिकली मटेरियल कॉस्टिंग का ही इंक्लूडेड पार्ट है। आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से मटेरियल को कंट्रोल किया जाता है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि क्या है मटेरियल के लेवल। जब मैं मटेरियल लेवल की बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ कि एक पर्सन को कितना मैक्सिमम स्टॉक अपने पास रखना होगा, कितना मिनिमम स्टॉक अपने पास रखना होगा। हम उसी के बेसिस पे एवरेज भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ हमको ये भी देखना होगा कि क्या होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मटेरियल के लिए डेंजर लेवल, मैक्सिमम, मिनिमम और डेंजर। ये सभी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। एक क्वेश्चन आता है कि आखिर क्या ज़रूरत है ये कैलकुलेट करने की कि मैक्सिमम लेवल क्या है, मिनिमम लेवल क्या है, या एवरेज लेवल क्या है, या डेंजर लेवल क्या है। इसको समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के पास गोडाउन होता है। उस गोडाउन में आप यूं कह लो कि फॉर एग्जांपल ये हमारा गोडाउन है। हमारा एक टास्क है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो कभी रुकना नहीं चाहिए। अब प्रोडक्शन तो नहीं रुकेगा, बात तभी समझ में आती है जब हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टॉक हो। मतलब अगर ये हमारा गोडाउन है तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट इसके अंदर इतना मटेरियल बचा हो, इतना मटेरियल भरा पड़ा हो कि कभी भी मेरा जो प्रोडक्शन है वो हैम्पर ना हो। ये कब होगा? जब हमारा सफिशिएंट नंबर में गुड्स पड़े होंगे, जब मटेरियल मेरे पास पड़े होंगे। ऐसा नहीं होगा कि मटेरियल की वजह से हमें अपने वर्कर्स को कहना पड़े कि आप आराम करिए, अभी मटेरियल जब आएगा तब हम आपको कुछ मटेरियल देंगे और आप आगे प्रोडक्शन करिएगा। तो हमें चाहिए कि हम कम से कम एक मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक तो अपने पास मेंटेन करें ही करें। प्लस अब ये मिनिमम की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे ये भी समझते हैं। प्लस हम ये भी देखते हैं कि मैक्सिमम क्या है। अब मैक्सिमम सोच लो कि हम चाहते हैं कि हम जो भी मेरा गोडाउन है, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है ये आपका गोडाउन है। इस गोडाउन में आप मैक्सिमम कितना रखो, ऐसा ना हो कि आपके गेट से बाहर आपको सामान रखना पड़ जाए। और बाहर कौन रखना चाहेगा भैया? कोई भी अपनी चीज़ें अपने घर के अंदर रखना चाहेगा या घर के बाहर रखना चाहेगा? ऑब्वियस सी चीज़ें अपने घर के अंदर रखना चाहेगा। तो हम इतना स्टॉक मंगवाएं जो हमारे घर के अंदर ही पूरा आ जाए, हमको उसको बाहर ना रखने की ज़रूरत पड़े, ये इतना एक्स्ट्रा ना आ जाए कि हमको उसको बाहर करना पड़े। तो क्या है हमारा मैक्सिमम लेवल कि हम कितना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आइए इसको फॉर्मूला बेसिस समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्सिमम लेवल की। देखो, मैक्सिमम लेवल जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे गोदाम में मैक्सिमम कितना गुड्स होना चाहिए। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला बताया जाता है कि रीऑर्डर लेवल में आप ऐड कर दोगे रीऑर्डर क्वांटिटी और माइनस कर दोगे मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम पीरियड। इन बातों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। देखो, जब हम यहाँ बात करने वाले हैं मटेरियल कंट्रोल या मटेरियल लेवल की, हम फॉर्मूले के साथ साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी देते चलेंगे कि जिससे आपको बाद में इसके ऊपर कोई रिसर्च ना करनी पड़ जाए। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। जब हमें मटेरियल की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल हमने मटेरियल के लिए ऑर्डर प्लेस किया, मैंने फ़ोन किया कि सर मुझे एक ट्रक माल मटेरियल भेज दीजिए। अब मटेरियल जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया उसको कितना समय लगेगा हमारे पास आने में, ये हमको अपने एक्सपीरियंस से पता चलता है। हमने देखा कि हम जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो यूजुअली 2 दिन में आ जाता है, पर कभी कभी 3 दिन भी लगते हैं, कभी कभी 4 दिन भी लग जाता है, कभी कभी तो 6 दिन भी लग जाते हैं। इसका मतलब है कि 2 दिन से पहले हमारे पास नहीं आता और 6 दिन के बाद हमारे पास नहीं आता। यानी कि हमने रेंज बना ली कि 2 से 6 दिन के अंदर अंदर हमारे पास मटेरियल पहुंच जाता है। तो मिनिमम 2 दिन और मैक्सिमम 6 दिन। अब इसी का हम एवरेज निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं 4 दिन। 2 + 6 / 2 हमारा एवरेज आ जाएगा 4 दिन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी आपका रीऑर्डर लेवल है, अब रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या है इसको समझते हैं। रीऑर्डर लेवल के लिए हमको एक और फॉर्मूला देखना पड़ेगा। रीऑर्डर लेवल का जो फॉर्मूला होता है वो कहता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम। अब इसका मतलब क्या है रीऑर्डर लेवल में मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम? यूं समझो कि ये हमारा गोदाम है, ये हमारा गोडाउन है। इस गोडाउन में हमारे पास स्टॉक भरा पड़ा है। अब इसमें से अगर हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी कंज्यूम कर ले, मैक्सिमम टू मैक्सिमम यानी कि हम जितना प्रोडक्शन करते हैं अपनी फुल कैपेसिटी के साथ अपना प्रोडक्शन करना शुरू कर दें, तो कितना स्टॉक हमारा बाहर हो जाएगा। ये हो गया मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल। यानी कि किस टाइम पे हमको, भाई आप समझो ना कि हमारा जो गुड्स है उसको आने में 10 दिन का समय लगता है मैक्सिमम। और जैसे सॉरी अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया 2 + 6 वाला, तो मैं उसी एग्जाम्पल पे रिजेक्ट रहता हूँ कि अब मैंने देखा कि 6 दिन में हमारे पास अगला प्रोडक्ट आता है। ये तो भैया फिक्स हो गया कि 6 दिन के अंदर अंदर हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है। तो कम से कम 6 दिन का स्टॉक मेरे पास रहना चाहिए।
है ना, कि 6 दिन के, भाई आज मैंने ऑर्डर प्लेस किया तो अगले 6 दिन के अंदर अंदर हमारे पास स्टॉक आ जाएगा मैक्सिमम। 2 दिन में आ जाए तो वेल एंड गुड, 3 दिन में आ जाए तो वेल एंड गुड, 4 दिन में आ जाए वेल एंड गुड, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 दिन का स्टॉक मेरे पास रहना चाहिए कि इनकेस 6 दिन से ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आखिर किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा? भाई जब मेरे पास 6 दिन का स्टॉक हो हम तुरंत ऑर्डर प्लेस कर दें कि अगले 6 दिन के अंदर मेरे पास अगर स्टॉक आ भी जाएगा तो भी हमारा काम रुकेगा नहीं, बल्कि हम तो कोशिश करते हैं 1-2 दिन पहले ही करते हैं। बट फॉर्मूला कहता है कि अगर आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम लगने वाला है सामान को आने में और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कैपेसिटी के साथ वर्क भी कर रहे हो तो इतना स्टॉक आपके पास रहना चाहिए। तो वो बन जाएगा मेरा रीऑर्डर लेवल कि भैया अगर हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंज्यूम करें मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम में तो भी हमारे पास उतना स्टॉक रहे, तुरंत ही हम ऑर्डर प्लेस कर दें। आपको बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया कि रीऑर्डर लेवल में रीऑर्डर क्वांटिटी को ऐड कर दिया। अब इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं डायग्राम के बेसिस पे। यूं कह लो कि ये मेरा गोडाउन है, ठीक है। अब ये है हमारी लेवल कि जहां पे हमको ऑर्डर प्लेस करना है। ये फॉर एग्जांपल ये हमारी लेवल है जहां पे हमको ऑर्डर प्लेस करना है। प्लस हम अगर देखें तो हमने एक फॉर्मूले में एक और बात भी कही है कि मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन, यानी कि अगर हमको कम से कम, हमारी भले ही लिमिट कितनी भी हो पर इनकेस हमको कम से कम भी वो क्या नाम है प्रोडक्शन करना पड़े और हमारे पास जो गुड सप्लाई है वो कम से कम दिन में आ जाए। मान लेते हैं 2 से 6 दिन की सप्लाई थी, 2 ही दिन में हमारे पास स्टॉक आ गया। तो अगर 2 दिन में ही हमारे पास स्टॉक आ जाएगा तो हमने यूज़ बहुत कम किया होगा, इतना ही स्पेस अभी मेरी भरी होगी। तो जब मैं गुड्स जो आएंगे उनको जब मैं इसमें ऐड करूंगा, यानी कि ऑर्डर क्वांटिटी जो मैंने ऑर्डर किया है वो जब मैं ऐड करूंगा तो भी वो हमारे इस गोदाम के अंदर आ जाना चाहिए। मैं इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये हमारा गोडाउन है। इस गोडाउन में मैंने ये लेवल थी जहां पे मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब क्लियर हो गया कि ऑर्डर प्लेस हो गया है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम काम धंधा बंद कर देंगे, हमारा प्रोडक्शन तो चलता रहेगा। जब हमारा प्रोडक्शन चलता रहेगा तो फॉर एग्जांपल हमारी इतनी जगह खाली हो गई, तो जब नया प्रोडक्शन आएगा, जब नया मटेरियल आएगा तो वो इतनी जगह पे आ जाना चाहिए। तो ये जो एरिया है इसके लिए हम लोगों ने बोल दिया है रीऑर्डर क्वांटिटी। भाई जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो इसके अंदर का ही होना चाहिए, इसके बाहर का होगा तो मुझे बाहर रखना पड़ेगा और वो गड़बड़ हो जाएगा। तो फॉर्मूला मैक्सिमम का क्या कहता है कि जब भी आपका ऑर्डर क्वांटिटी का टाइम है उसमें आप मिनिमम रेट से जो भी यूजेज हो सकता है वो करिए और फिर उसमें ROQ जब आप ऐड कर देंगे तो भी हमारे गोडाउन के अंदर वो सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। मिनिमम क्यों, मैक्सिमम करें तो क्या होगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप मैक्सिमम करोगे तो इस स्पेस में ज़्यादा स्पेस बन जाएगी, ज़्यादा स्पेस बन जाएगी तो ज़्यादा स्टॉक आ जाएगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम तो देखना है कि अगर एक्सट्रीम लेवल पे भी हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, ज़बरदस्ती हमको काम करना पड़ा है, तब भी अगर कम से कम भी अगर हमने यूजेज किया तो भी मेरे पास इतनी जगह है तो हम इतना ही ऑर्डर मंगवाएं। ज़्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम हो गया और तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, हमको बाहर रखना पड़ जाएगा। तो फॉर द सेफर साइड हम अपने आप को प्रोविजन के बेसिस पे डिस्कशन करेंगे और इस तरीके से सोल्यूशन सॉल्व करेंगे। दूसरी बात फिर आती है हमारे पास मिनिमम लेवल की। तो मिनिमम लेवल कहता है कि जो भी आपका रीऑर्डर लेवल है, भाई अब जब हमको पता है कि हमारा गोडाउन है, ये लेवल है जहाँ पे मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, हमको पता है कि हमारे गुड्स को आने में अब समय लगेगा, तो हम ज़बरदस्ती अपने कस्टमर को कोशिश नहीं करेंगे ये करने की भैया ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक नहीं है। भाई हम तो सेल तब अपनी मोटिवेट करते हैं ना जब हमारे पास ऑलरेडी पीछे से स्टॉक भरा पड़ा हो, लेकिन जब मेरे पास हमको खुद ही पता है कि स्टॉक नहीं है तो ज़बरदस्ती हम क्यों अपने कस्टमर्स को मोटिवेट करेंगे कि और ख़रीद लो और ख़रीद लो, को हमें पता है कि हमको फिर उल्टा सफ़र ही करना पड़ेगा। बेटर है कि जब हमारे पास ऑलरेडी माल की शॉर्टेज होती है, मटेरियल की शॉर्टेज होती है, तो हम कस्टमर को बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करते, तो हम कोशिश करते हैं एवरेज यूजेज करने की। भाई एवरेज यूजेस के साथ हम अपना प्रोडक्शन करें और एवरेज यूजेस के साथ हम सारा काम करें। तो इसीलिए मिनिमम लेवल का जो फॉर्मूला रखा गया है वो ये रखा गया है, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल टाइम। आ रही होगी बात समझ में आपको। इसके बाद फिर आता है एवरेज लेवल। जब हम एवरेज की बात करते हैं तो बहुत सिंपल होता है, मैक्सिमम को मिनिमम में ऐड कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, वो हो जाएगा एवरेज। एक बात मुझे और आपको बतानी थी, जो हम ROQ रीऑर्डर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ये रीऑर्डर क्वांटिटी को हम लोग EOQ भी कह सकते हैं। यूजुअली हर कंपनी जो ऑर्डर प्लेस करती है वो इकोनॉमिकली सस्ता देखना चाहती है, तो EOQ के बेसिस पे ऑर्डर प्लेस करती है, तो ROQ इज ऑल्सो स्टैंड्स फॉर EOQ। लास्ट जो टॉपिक हमको डिस्कस करना है वो है डेंजर लेवल।
डेंजर लेवल का मतलब कि भैया अब अगर स्टॉक मेरे पास नहीं आया तब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फॉर द सेफर साइड, भाई हमें पता है कि हमारा गुड्स 2 से 6 दिन के अंदर आ जाता है, ठीक, हम 6 दिन का स्टॉक अपने पास रखते हैं, वो भी ठीक। लेकिन मान लो किसी बार ऐसा हो जाए कि 6 दिन में भी स्टॉक ना आए, तब क्या होगा? आपको अपनी प्रोडक्शन बंद करनी पड़ेगी, वो गड़बड़ हो जाएगा। हम फॉर द सेफर साइड हम उसमें भी 2-3 दिन का एक्सेस स्टॉक रखने की कोशिश करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डेंजर लेवल। क्योंकि जब हमें पता है भाई 6 दिन का स्टॉक तो हमारे पास है ही है, 6 दिन के अंदर स्टॉक मेरे पास आ जाएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 6 दिन के अंदर नहीं आया तब हम अपना प्रोडक्शन बंद नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी मेरे पास 2 से 3 दिन का स्टॉक है। तो क्या है हमारी डेंजर लेवल? कि उन दिनों में हम नॉर्मल कंजम्पशन करेंगे अपने मटेरियल का, कि अगर मैक्सिमम टाइम पे भी हमारे पास गुड्स आ जाए, यानी कि जो इमरजेंसी टाइम है, अब भैया मेरे पास 3 दिन का स्टॉक है, तो 3 दिन हमारा डेंजर लेवल हो जाएगा कि भैया अगर मुझे रोज 100 यूनिट्स की जरूरत पड़ती है, 3 दिन का स्टॉक यानी कि 300 यूनिट मैंने अपने पास रख लिया एज अ डेंजर, कि कोई ऐसी अनसर्टेनिटी हो जाए कि 6 दिन के अंदर हमारे पास स्टॉक ना रहेगा, तब भी हमारे पास 3 दिन का एक्सेस स्टॉक रहेगा। और इस 3 दिन को हम उस नॉर्मल डेज में काउंट नहीं करेंगे, यानी कि 6 दिन अलग रखेंगे और ये 3 दिन अलग रखेंगे या 4 दिन अलग रखेंगे। ये अपने ऊपर होता है कि क्या हम प्रोविजन लेके चल रहे हैं कि नहीं 6 दिन में नहीं आएगा तो मैक्सिमम कितने दिन में आएगा। इस तरीके से प्रोविजनल बेसिस पे हम डेंजर लेवल डिसाइड कर लेते हैं। होपफुली आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया? मैंने सबसे पहले आपको मैक्सिमम लेवल बताया, मिनिमम लेवल बताया, एवरेज लेवल बताया, डेंजर लेवल बताया, और साथ ही साथ मैंने आपको रीऑर्डर लेवल बताया। मैं एक बात बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दूं कि जब भी मैं कंजम्पशन की बात करता हूं तो कंजम्पशन का मतलब है कि हम अपने स्टॉक को, अपने मटेरियल को अपने पास मंगवाते हैं और उसको अपनी फैक्ट्री में यूज करते हैं। तो कितना फैक्ट्री में हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज यहाँ पे कंजम्पशन। और जब मैं टाइम की बात करता हूं तो टाइम का मतलब क्या होता है कि हमारा स्टॉक हमारे सप्लायर से हमारे पास तक कितने टाइम पे पहुंचेगा। आपको यहां तक की बातें समझ में आई होंगी। फिर भी इसका हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठाएंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।